नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। सोम प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन माना जाता है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में यदि प्रदोष व्रत भी सोमवार को पड़ता हो तो उसकी मान्यता और भी अधिक बढ़ जाती है। जो भी मनुष्य सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के निमित्त सोम प्रदोष व्रत को रखता है और उसकी कथा का श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज की इस वीडियो में आप सोम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तगणों से मेरा अनुरोध है कि अंत तक इस कथा का श्रवण अवश्य करिएगा, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वह कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, और अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। अब आप सुने सोम प्रदोष व्रत की कथा को। किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका ना कोई आश्रय था, ना ही कोई अन्नदाता था। उसका जीवन में एकमात्र सहारा उसका पुत्र ही था। वह ब्राह्मणी अपना और अपने पुत्र का पेट पालने के लिए प्रातः होते ही भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी, और जो भी भिक्षा में उसे प्राप्त होता उसे ही खाकर वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर शाम के समय घर लौट रही थी तो उसे मार्ग में घायल अवस्था में एक युवक मिला। वह युवक दर्द से कराह रहा था। जब ब्राह्मणी ने उस घायल युवक को देखा तो उसे देखकर ब्राह्मणी को दया आ गई, और दयावश ब्राह्मणी उस युवक को अपने घर ले आई, और ब्राह्मणी ने उस युवक की दिन रात अपने पुत्र के समान सेवा की। ब्राह्मणी के सेवा भाव से कुछ ही दिनों में वह युवक स्वस्थ हो गया, और स्वस्थ होने पर ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि हे युवक, तुम कौन हो और मुझे इस प्रकार घायल अवस्था में क्यों मिले? तब उस युवक ने ब्राह्मणी को अपनी पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि हे माते, मैं पास ही के राज्य विदर्भ का राजकुमार था। शत्रुओं ने धोखे से मेरे राज्य पर आक्रमण किया और मेरे पिताजी को बंदी बना लिया और राज्य पर भी नियंत्रण कर लिया। किसी प्रकार से मैं अपने प्राणों को बचाकर अपने राज्य से निकल गया, और अपने राज्य को वापस अपने नियंत्रण में लेने के लिए मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। मेरा कोई भी आश्रय नहीं है, ना ही कोई देख रेख करने वाला, ना ही कोई सैनिक, ना ही कोई साथी। मैं अत्यंत दीन हो गया हूँ। मुझे किसी भी प्रकार से अपने पिताजी को उस बंदी गृह से छुड़ाना है। राजकुमार की बातें सुनकर उस ब्राह्मणी को बहुत दया आई। उसने कहा कि हे राजकुमार, आप जब तक चाहो हमारे इस आश्रय में रह सकते हो। तब राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ उस ब्राह्मणी के घर में ही रहने लगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गृह कार्य में हाथ जुटाने लगा। एक दिन राजकुमार जंगल से लकड़ी काटने को गया था। तभी उधर से एक गंधर्व कन्या जिसका नाम अंशुमति था वह गुजर रही थी। जब उसने राजकुमार को देखा तो राजकुमार के रूप को देखकर वह गंधर्व कन्या उस पर मोहित हो गई, क्योंकि राजकुमार का रूप अत्यंत ही भव्य और बहुत ही सुंदर था। अंशुमति राजकुमार को देखकर अपने महल को आ गई और गुमसुम सी अपने कमरे में बैठ गई। जब उसके माता पिता ने अंशुमति से पूछा कि हे राजकुमारी, आप इस प्रकार गुमसुम क्यों हैं? तब उसने अपने माता पिता को राजकुमार के बारे में सब कुछ बता दिया और अपने माता पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं अगर विवाह करूंगी तो केवल उसी युवक से
क्योंकि उस युवक पर मेरा दिल आ गया है। राजकुमारी के इस प्रकार के दृढ़ वचनों को सुनकर उसके माता पिता उस राजकुमार से मिलने को राजी हो गए। बहुत से उपहार और तोहफों के साथ राजकुमारी के माता पिता उस राजकुमार से मिलने के लिए उस ब्राह्मणी के घर पहुँचे। वहां जाकर जब राजकुमारी के माता पिता ने उस राजकुमार को देखा तो उन्हें भी वह राजकुमार बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी के माता पिता ने उस राजकुमार को अपनी राजकुमारी के दिल की सारी बात बता दी और राजकुमार की भी राजी जानकर वे दोनों वहां से वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में आकर आदेश दिया कि हे राजन, राजकुमार और अंशुमति का विवाह तुम शीघ्र ही कर दो। भगवान भोलेनाथ का इस प्रकार स्वप्न में आकर आदेश मिलने पर उस राजा ने तुरंत ही अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। इस प्रकार राजकुमारी अंशुमति का विवाह विदर्भ के राजकुमार के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ हो गया। कुछ समय के पश्चात राजकुमार ने गंधर्व के राजा से सेना की सहायता मांगी और गंधर्व सेना की सहायता से अपने राज्य पर आक्रमण कर दिया। इधर ब्राह्मणी प्रत्येक प्रदोष का व्रत करती थी और हमेशा ही भगवान भोलेनाथ से उस राजकुमार की सहायता की प्रार्थना किया करती थी। इस प्रकार से ब्राह्मणी के व्रत के प्रभाव से और गंधर्व की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता को भी उस बंदीगृह से छुड़ा लिया। इस प्रकार से राजकुमार ने अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और अपनी पत्नी अंशुमति, अपने पिता और उस ब्राह्मणी एवं ब्राह्मणी के पुत्र के साथ आनंद पूर्वक अपने राज्य में रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। पूरे वक्त में ब्राह्मणी ने उसका साथ दिया था, इसलिए वह उसे अपनी माता के समान ही सम्मान देता और राज्य में रहने की उचित व्यवस्था की। इस प्रकार से ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने से और व्रत के प्रभाव से राजकुमार के दिन फिरे, उसे सब कुछ वापस मिल गया। हे भगवान, हे भोलेनाथ, जिस प्रकार उस राजकुमार और ब्राह्मण पुत्री के दिन फिर गए, उसी प्रकार से इस महात्म्य को कहने वाले, इस महात्म्य को सुनने वाले के सभी मनोकामनाएं पूर्ण